आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बीरबल की चतुरता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आश्विन के महीने में बीरबल बीमार पड़ा, जिस कारण वह महीनों दरबार में नहीं आया। एक दिन बादशाह को उसे देखने की इच्छा हुई। वह 2 कर्मचारी के साथ उसके मकान पर गया। बीरबल बादशाह को देखते बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका कुम्हलाया हुआ हृदय खिल सा गया। अकबर बीरबल आपस में बड़ी देर तक वार्तालाप करते रहे। न बीरबल बादशाह अकबर को छोड़ना चाहता था और न बादशाह बीरबल को ही। बातचीत में कई घंटों का समय व्यतीत हो गया। इसी बीच बीरबल को पखाना महसूस हुआ। ऐसी व्यवस्था के कारण वह बादशाह से कुछ देर की मोहलत लेकर बगल की एक कोठरी में पखाना फेरने गया। इसी बीच बादशाह के जी में बीरबल की बुद्धि की परीक्षा की बात समाई। उसने ख्याल किया कि बीरबल महीनों से बीमार है, शायद उसकी चतुरता में कमी पड़ गई हो। जानना चाहिए कि अब यह कितना चतुर रह गया है। नौकरों द्वारा उसके पलंग के चारों पायों तले 4 कागज के टुकड़े रखवाकर अकबर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद बीरबल पखाने से लौटकर आया और अपने पलंग पर लेट गया। बादशाह अकबर उसकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर उधर की बातें छेड़कर उसे सुलावा देने लगा। बीरबल एक तरफ बादशाह की बात सुनता जाता था, दूसरी तरफ किसी चीज की खोज में व्यस्त था। वह ऊपर नीचे इस प्रकार से देख रहा था मानो किसी चीज का अनुसंधान कर रहा हो। बादशाह ने उसकी उसक पुसक का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, जान पड़ता है कि यहाँ पर कुछ रखो बदल हो गया है। बादशाह अकबर अनजान सा मुंह बनाए बोले, क्या रखो बदल हुआ है? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे मालूम होता है कि या तो इस मकान की दीवार कागज भर नीचे को दब गई है या मेरी पलंग एक कागज ऊंची हो गई है। बादशाह ने कहा, हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्बलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारे समान ही फितूल आ जाता है, परंतु दरअसल में यह बात ठीक नहीं लगती। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीमार हूँ तो मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। बादशाह अकबर बीमारी में भी बीरबल की पहले की तरह चतुरता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उससे असली भेद प्रकट कर दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त।